सोरियासिस, चर्म रोग। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को सोरियासिस की बीमारी हो जाए तो उसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जिन्होंने विजिट किया होगा, जिनको सोरियासिस है, उनको ये बोला गया होगा कि बस इसको कंट्रोल कर सकते हैं ट्यूब्स लगा के, वो जो टैबलेट्स देते हैं वो खा के, पर इसको ठीक कभी नहीं किया जा सकता है। हमने बहुत सारे रिव्यूज़ हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं जहाँ पर हमने पेशेंट से बात की और पेशेंट ने खुद बताया कि कितने कितने सालों से वो परेशान थे। 20-20, 25-25 साल पुराना सोरियासिस भी यहाँ पर हमेशा के लिए ठीक हुआ, लेकिन वक्त लगा है। अगर आप ये पूछो कितना टाइम, तो 25 साल से जिनको सोरियासिस था शायद उन्होंने 2 साल यहाँ से दवाई खाई है, तब जाके वो 100% ठीक हुए हैं। पर आराम दिखना कब शुरू हुआ था? जब उनको 1 महीने या 2 महीने हो गए थे दवाई खाते खाते। धीरे धीरे आराम दिखना शुरू होता है, लेकिन 100% ठीक होने में वक्त लगता है। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। कितने सालों से आपको ये बीमारी थी? 8 साल से। 8 साल से। कहाँ कहाँ पे इलाज करवाया आपने? गांव में खूब करा लिया, जयपुर भी ले लिया। जयपुर में भी ले लिया। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। जयपुर गए, उसके बाद वो गांव में हकीम बैठते हैं, वहां भी गए। देसी भी लिए। देसी भी गए, और क्या नाम है, एलोपैथी में भी गए। हम्म। कितना कितना पैसा लग जाता होगा? पैसा तो लगता ही है, मतलब 1 महीने का फिर भी एक अगर आप एवरेज बताएं तो 1500 2000 1500-2000 आपके लग जाते थे आराम से। अच्छा, जयपुर में करवाए, वहां कितने लग जाते थे? वहाँ 7-8 हजार। 1 महीने के। और ये ठीक होती थी? हाँ, ठीक तो होती थी। जिसे ठीक हुई और उसके बाद क्या होता फिर दोबारा हो जाती। दोबारा हो जाती थी। उसी एरिया पे होती है और ज्यादा बढ़ने लगती थी? बढ़ने लगती थी। तो आपके शरीर में कहाँ कहाँ पे हो गए थे? पैर में, हाथ में। हाथ में कहाँ पे? ये हो रही। ये सारे हो जाते थे। तो इसमें क्या पूरे दिन खुजली रहती होगी? नहीं, खुजली नहीं। खुजली नहीं रहती थी। वाइट पपड़ी बनती थी और वो उतरती रहती थी। बरसात के मौसम में और सर्दियों में और ज्यादा दिक्कत होती होगी। हाँ। क्या क्या आप फेस करते थे उस टाइम पे? बस वैसे वो पपड़ी बनती तो उसमें दिक्कत आती है ना। उसमें क्रीम लगाते रहते, हाँ। क्रीम लगाते रहते और उसका कोई उपाय नहीं होता था। फिर आपने सोच लिया था कि ये ठीक नहीं होगी। फिर आपने उसके बाद क्या करा? वो हमारी बच्ची थी ना, ऑनलाइन देखी थी। ठीक है। इसलिए वो बोली वहाँ जाओ आप। इसलिए विश्वास था आपको? विश्वास करके आए। नहीं, जैसे बच्चे हैं भाई, वो देख लेते हैं आजकल वीडियोस में तो बहुत कुछ आता है कि भाई ये हाँ। बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी, ये ट्यूब 1 महीने में ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपको विश्वास था कि ये हो सकता है? बच्ची ने बोला पापा एक बार वहाँ जाके देखो। ठीक है। यहाँ पे कब आए थे आप पहली बार? ये 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। 4 महीने में कितना आराम मिला आपको? 4 महीने में सफेद नहीं बनती, अब सफेद नहीं बनती, ब्लैक रह रही है। ब्लैक रहती है। और खुजली पहले भी नहीं होती थी? नहीं। और अभी मतलब जो बनती थी, क्या जब से आप दवाई लेनी आपने शुरू करी उसके बाद क्या वो फैल रही है? नहीं फैल रही। अब फैल भी नहीं रही। आराम कितना मिला आपको? आराम तो वैसे तो ऐसे मानो 95% आराम है। 95% आराम है। ब्लैक है, बस ब्लैक है। जब आपने दवाई खानी शुरू करी तो कौन से महीने में आपको आराम दिखना शुरू हो गया था? 1 महीने बाद। 1 महीने में ही? तो आपने क्या बीच में कभी दवाई गैप करी? एक बार ये देखे कि भाई अगर दवाई छोड़ते हैं तो दोबारा तो दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, इसमें गैप नहीं की। गैप नहीं किया। 4 महीने आपने रेगुलर दवाई ली। 1 महीने की दवाई आपकी कितने की आती थी? यहाँ आई थी शुरू में 8-8.5 हजार की। 8,500 की। और महंगा लगा आपको? हाँ, महंगा लगा था। कितने साल से परेशान थे? परेशान तो 8 साल से। 8 साल से थे। और तोड़ तोड़ के आपने कितना लगा दिया था आपने? हाँ, वो तो लगता है, लाखों रुपए लग गए होंगे। तो जब पहली बार आप यहाँ पे आए और ये पता चला भाई 8,000 की दवाई है, तो उस टाइम पे तो देखो डेफिनेटली महंगा लगा होगा। जो सोरियासिस की दवाई है वो हमारे यहाँ पे सबसे कॉस्टली वही पड़ती है। दवाई की जो कीमत रहती है वो 4,500 से 5,000 रुपये रहती है, लेकिन सोरियासिस के पेशेंट्स की जो दवाई रहती है वो महंगी इसलिए रहती है, उसमें हम साथ में तेल देते हैं लगाने को। वो आपकी बोतल भी 2 से 3 जाती होंगी। कितनी बोतल जाती थी? 1-2 बोतल ले गए। 2 बोतल जाती थी। वो एक्स्ट्रा इसलिए जाती है क्योंकि इसमें ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर में सोरियासिस कितना फैला हुआ है। देखो, जितनी ज़्यादा जगह पे फैला होगा उतनी ज़्यादा जगह पे तेल की कंजम्पशन होगी, तेल आपको लगाना पड़ेगा। अब मान लो किसी के पूरे शरीर पे है तो उनकी दवाइयाँ 10-10, 12-12 हज़ार की जाती है। इसका मतलब ये नहीं दवाई महंगी है। अगर आपके सिर्फ एक पैच होता तो वही दवाई शायद 5-5.5 हज़ार की होती सही है। पूरे शरीर पे होगी तो जितना ज़्यादा तेल लगेगा देखो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है। तो इस वजह से हमारी, वरना जितनी भी बीमारियां हैं सबकी दवाइयों की रेंज 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5, ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे जो ड्रिंक वाले हैं उनकी दवाइयाँ 3,500-4 हज़ार की रहती हैं। सोरियासिस की ऐसे भी रहते हैं जिनके पेशेंट्स की 6,000 की रहती हैं, ऐसे भी रहते हैं जिनके 10,000 की रहती हैं। तो एक टाइम पे ना आपको सुन के महंगा लग सकता है, पर आप ये समझो कि ये वो बीमारियां हैं जिनका आप सालों से इलाज करवा रहे हो और कहीं इलाज हो ही नहीं रहा है।
हमारे पास जड़ से इलाज है और आयुर्वेदिक दवाइयों से। कोई साइड इफेक्ट लगा आपको? नहीं। मतलब जैसे आप पहले गोलियां खाते होगे, गोली कुछ खाने को दी थी या सिर्फ ट्यूब लगाने की? नहीं, इसमें गोली थी। गोली पहले होती थी जहाँ पहले आप दिखाते थे? यहाँ भी थी। यहाँ भी थी। पर जो पहले आप गोलियां खाते थे उससे आपको शरीर में कहीं ना कहीं गर्मी हाँ बनती हाँ होगी, होती थी। दिक्कत होती होगी? इसमें कोई नहीं है साइड। कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि शरीर में आपको एक कहीं ना कहीं रिलैक्स मिलता होगा हाँ। कि आराम रहता है, आराम रहता है। शरीर एक्टिव रहता है। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती हैं आपके शरीर में जितनी डेफिशिएंसीज हैं साथ साथ धीरे धीरे उन पे भी काम करती है। साइड इफेक्ट तो बहुत दूर की बात हो गई। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब वैसे ठीक है। अब जैसे क्योंकि बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम पे खासकर जिनको सोरियासिस है उनकी ये पपड़ियाँ और ज़्यादा झड़ती हैं। तो आपने इस बार की बरसात में महसूस किया होगा, नहीं। पिछले बार वाली दिक्कत नहीं हुई। नहीं हुई। और बाकी जब इस बार सर्दियाँ आएंगी ना तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। देख रहे हैं। अब आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो आप? ठीक। अभी दवाई कितनी और चलाने को बोला है डॉक्टर अभी साहब 1 ने? महीने। 1 महीना और। ठीक है, ठीक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जहां हमने वीडियो में भी बताया कि जिनका आपको इलाज कहीं नहीं मिलेगा। महंगे सस्ते की डेफिनेशन डेफिनेटली हमारे पॉकेट साइज पे डिपेंड करती है, बट ऐसी भी बीमारियां हैं जिनका इलाज कहीं नहीं है। अगर उसका आपका 4,500 से 5,000 एक महीने का लग रहा है तो आप ये मत सोचिए कि ये महंगा है, आप ये सोचिए कि आपने तोड़ तोड़ कर अभी तक लगाया कितना है। कई बार ये रहता है कि डॉक्टर उपासना ओपीडी में नहीं होते तो यहाँ पर पेशेंट्स विजिट करते तो वो कहते हैं कि डॉक्टर तो है ही नहीं, डॉक्टर बैठती नहीं है, आके बहस भी करने लगते हैं। इवन देखिए बहस वगैरह करने से कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ पर इलाज करवाने आए हैं। डेफिनेटली आप डॉक्टर उपासना की वीडियोस देख के आए, कई लोग रिव्यूज देख कर आते तो अब आपको तो पता भी नहीं होता कि डॉक्टर उपासना कौन है क्योंकि आपने रिव्यूज देखे हैं। बट आप यहाँ पे आ रहे हैं ना तो आपको जो डॉक्टर मिलते हैं, जो डॉक्टर असाइन होते हैं, आप प्लीज़ उनसे बात करिए, वो आपको पूरा प्रॉपरली गाइड करें क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। और आपकी जो दवाइयाँ हैं जब तक डॉक्टर बोल रहे हैं आप तब तक उनको चलाइए नहीं। 1 महीने 2 महीने खाई उसके बाद आप ये बोलें कि ये तो फ्रॉड है, हमें तो आराम ही नहीं मिल रहा, हमारे पैसे खराब हो गए। पेशेंस रखना पड़ेगा तभी ठीक होगा। आयुर्वेदा स्लो नहीं है, जो आप और दवाइयाँ खा रहे हैं वो आपकी बीमारी को दबाता है, पर जो आयुर्वेदा है ये ठीक करता है। दबाने और ठीक करने में फ़र्क होता है, ठीक होने में समय लगेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर विज़िट करके अपना डाउट दूर करिए। देखिए अगर हम कमेंट्स पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि पता नहीं कैसी जगह होगी, इनका ठीक होता भी होगा कि नहीं होगा। देखिए हम ना कोई थर्ड पार्टी डीलर नहीं है, ये डॉक्टर उपासना का हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर हैं। ये यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाकर सेल नहीं कर रहे, ना हमारी कोई ऐड चलती है, ना हम कोई वो आपने बहुत सारी डॉक्टर उपासना के नाम की एड्स देखी होंगी, वो सारी फेक चल रही हैं, एआई जनरेटेड हैं। कोई भी हम प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करते हैं, किसी फेस वॉश का, हम किसी भी शैम्पू का हम प्रमोशन नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों पर इतना विश्वास बनाए रखने के लिए, धन्यवाद।